नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे द ट्रेजर विदिन। देखिए, इसमें जो ट्रेजर है ये है टैलेंट। देखिए, जो भी कोई भी बच्चा होता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सबका अपना अपना याद करने का ढंग होता है। किसी को कैसे याद चीज़ अच्छी तरह याद होती है, किसी को कौन सी चीज़ अच्छी तरह याद होती है। इसलिए किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए जो उसका इंटरेस्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो तो जीवन में भी कामयाब हो। ऐसे कई केस हैं कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर वो जाके बड़े सक्सेसफुल आदमी भी हुए हैं। हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in her his style of learning and area of interest। यही कहता है कि हर एक बच्चा का एक अलग अलग वो अचीवर है, उसके अलग इंटरेस्ट हैं, उसके याद करने का स्टाइल भी अलग अलग है। रीड द इंटरव्यू फ्रॉम दैट फॉलोज। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या, बातचीत है। किसके बीच में? मिस्टर बाला राजा, editor of Spurge, a newspaper from Resource Center and Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architect। ये किस किस के बीच है? बेला राजा। बेला राजा को देखो आगे हम यूज़ करेंगे BR से, और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर HC से करेंगे। ये क्या है? एक आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। ये बेस है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर थे ये पहले स्कूल में ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, उनको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिस्ट्रॉयड डिटेस्टेड। डिटेस्ट होता है हेट करना। मैकेनिकल लर्निंग मैथमेटिक्स गेव हिम शिवर। शिवर मतलब ऐसे कंपी चढ़ जाती थी, कि उनको नफरत थी ऐसे मैकेनिकल लर्निंग से, और मैथ्स से उनसे उनको घबराहट होती थी। वट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। लेकिन एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उन्हें ऐसा क्या कह दिया कि जो वो अंदर से उनको इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो एकदम ही बदल गए। HC ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कहते हैं कि आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू हैव डिसअपियर्ड। देखिए, कहते हैं कि मुझे बड़ा भयंकर ही नाइटमेयर होता है, डर लगता था, बुरे बुरे सपने आते थे, मैं घबरा जाता था कि मुझे ये जो गंदे गंदे ये सपने हैं, डर है में, ये हमेशा ही रहते थे, लेकिन सिर्फ अब 4-5 साल हुए हैं कि ये ख़त्म हो गई है, ये गायब हो गई है। BR, what nightmare are you talking about and what do you think it disappeared now? ये कहते हैं। अब ये BR पूछते हैं कि बेला राजा जी कहते हैं कि तुम किस बुरे सपने की बात कर रहे हो और अब ये गायब कैसे हो गई है। HC कहते हैं कि आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन। कि मुझे लगातार बुरे सपने आते थे कि मुझे मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा है, कि मुझे अब तैयारी करनी है। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ मुझे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता था। नाउ द साइके मस्ट हैव गोटन ओवर इट। साइके होता है कि माइंड की, जो मेरा दिमाग है, अब शायद अब इसको उसको पार कर चुका है इस बात को कि अब मुझे सपने नहीं आते। आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, और अब मुझे पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना पड़ता। एंड देर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर। और सच बात यह है तो कि ये है कि इन बुरे सपनों की या इन डरने की अब मेरे पास टाइम ही नहीं है। आगे चलते हैं। BR कहते हैं, बेला राजा जी कहते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी एट स्कूल। आपकी जो शुरुआत की जो यादें हैं, आप मुझे उनके बारे में बताइए। HC कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरी क्लास में गया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। मैंने अपना इंटरेस्ट खो दिया और उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर। कि मेरे को गेम खेलना, इधर उधर भागना, जोक्स वगैरह करना और दूसरों के साथ प्रैंक करना, हंसी मजाक करना ही अच्छा लगता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और एग्ज़ाम के टाइम में मैं सिर्फ कॉपी नकल करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। कि मैं कोशिश करता था कि जो भी एग्ज़ाम बनता था मैं उसको ही, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता था, उसी की तैयारी करता था और पढ़ाई करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टोट टू मी इन द क्लास। क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं रहती थी जो मुझे क्लास में समझाई जाती थी। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल
चेंज माई लाइफ। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कुछ लाइनें कही और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। When I approached my 11th standard कि जब मैं 11वीं कक्षा में गया, the principal called me and said, "Look here." प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि सन, आई हैव बिन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ कि जब से तुम इस स्कूल में आए हो। यू आर ए गुड स्टूडेंट, कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की है। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, अब तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान कर रख लिया है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। अब तक तो मैंने तुम्हारा पूरा ध्यान किया, लेकिन अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, अब तुम्हें खुद ही करना है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने मेरे से 5 मिनट के लिए बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पे ऑल द फीस। कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन जो तुम्हारी मम्मी है उसने बहुत ही मेहनत की है और तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हारे सारे स्कूल की फ़ीस भी दी है इतने सालों में। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुम तो सिर्फ गेम ही खेले हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें इस अवस्था से उठ जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, अब तुम्हें खेल कूद की तरफ थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैं चैम्पियन भी रहा कई सालों के लिए। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेलता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैं खेल के मैदान में कदम भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, कि मैं प्रार्थना करने जाता था और मैं सिर्फ पढ़ता था और खाता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, नॉर्मली तो मैं कॉपी करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज डैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू डैट, लेकिन मुझे याद है कि एक बार मैं SSC में था लेकिन मैं वो नहीं कर पाया था। व्हेन आई गोट ए सेकेंड क्लास, कि जब मुझे सेकेंड क्लास मिली, मतलब फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सैड, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, कि जब मुझे 50% मिले तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे तुम ऐसा समझो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिल गई है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़, और मेरे स्कूल डेज़ की मुझे यही याद है। आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, कि मैंने दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। सी आर फार एज माई थिंग्स आर कंसर्नड आई कैन नॉट रिमेंबर, कि जहाँ तक मुझे याद है मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं ये चीज़ें जल्दी ही भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद करने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, कि मुझे फोटोग्राफ ही देखनी पड़ती है अगर मुझे कुछ याद करना है। आगे है, आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर, बट एज ए फोटोग्राफ, बट नॉट थ्रू माई माइंड, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई बात याद करनी है तो मैं फ़ोटोग्राफ देख लेता हूँ, लेकिन मुझे वैसे कोई भी मेरे दिमाग में बात नहीं याद रहती। BR कहते हैं कि व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। ये कहते हैं कि जब तुम स्कूल में थे और तुम मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, तो क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डांट मारी और तुम्हें कैसा फील होता था। HC कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। पुल्ड अप होता है कि जैसे पनिशमेंट देना या कुछ, ठीक है, कि जब भी मुझे ऐसे डांट फटकार लगती थी तो मुझे बुरा नहीं लगता था। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्ट रखता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, और हर हफ्ते मुझे डांट या पनिशमेंट मिलती थी या मुझे मेरी पिटाई होती थी। BR कहते हैं, व्हेन यू न्यू डैट यू हैड इनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, कि वो कहते हैं कि जब तुम्हें पता था कि तुमने टीचर के गुस्से को मतलब भड़का दिया है, तुमने टीचर को उसको और भी गुस्सा दिला दिया है क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया था। और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड, कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी या तुम्हें मार मिलेगी, तो उस समय तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारी दशा कैसी होती थी, तुम क्या सोचते थे, कैसा महसूस करते थे। HC कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की कैसी अवस्था, जस्ट लिफ्ट ऑफ द हैंड एंड दे वुड केन यू, बस अपना हाथ उठाओ तुम्हें पनिश कर देंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट,
ये तुम्हें दर्द तो करता है, लेकिन उसके बाद मैं उसको भूल जाता था। बिकॉज़ आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाना चाहता था और सिर्फ खेलना चाहता था। बी आर यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, कि तुम्हें कभी इनसिक्योर, कि तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि कहीं तुम्हें स्कूल से सस्पेंड ना कर दे या कुछ भी कर दे, या कभी भी तुम्हें ऐसा इनसिक्योरिटी या थ्रेटनिंग महसूस हुई या नहीं हुई। एक्सी कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं तो सिर्फ खेलने में इंटरेस्टेड था और किसी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और जो फनी प्रैंक्स होते हैं जिसका हम एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मैं नहीं पढ़ना चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि सम कुछ मतलब लुभावने वाली कुछ अच्छी सी चीज़, वैसे तो डिस्ट्रैक्ट होता है कि रास्ते से भटकाना किसी चीज़ को। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और पूरे 1 घंटे के लिए हमने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन टू सी ए मूवी, हर शनिवार हम टाउन में जाते थे और एक मूवी देख के आते थे। सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट, मैं क्या करता था कि मैं लंच नहीं करता था और 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठा कर लेता था। एंड रन एंड बाय द टिकट, और मैं भागता था और टिकट्स को खरीद लाता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब मैं वापस आता था तब बिल्कुल मैं पेट भर खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं गैंग का लीडर था। आई वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, कि मैं क्योंकि मैं गैंग का लीडर था तो मैं लड़ाइयाँ भी करता था और अच्छी अच्छी तरकीबें भी लगाता था ताकि हम लड़ाइयों से, फाइट से हम जीत सकें। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, कि किसी किताब से या किसी डिबेट से ज़्यादा अच्छी मेरे को ये चीज़ें लगती थी। आगे है स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, कि जो बच्चे थे मुझे अगले साल के लिए जो कि मेरी किताबें थे वो मुझे भेज देते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो बिल्कुल नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, मैं तो सिर्फ उन्हें एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही खोलता था कि जो बच्चे मैंने जो कक्षा पास कर लेती थी, मेरी किताबें बिल्कुल नई होती थी और जो बच्चे अब आने वाले थे वो मेरे से मेरी किताबें ले लेते थे। ही स्टम्बल ऑन, आगे है कि ही स्टम्बल ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। देखिए स्टम्बल क्या होता है कि उसमें एकदम गलती से टकरा जाना। वो आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा सा वो गुस्सा किया बिकॉज उसे थोड़ी सी फ्रेंच आती थी और कम जर्मन आती थी। आगे है ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर, कि ऑफ बीट होता है कि अनयूजुअल, वो जो दूसरों के ऊपर जो प्रैंक करता था या दूसरों के साथ खेलता था वो अनयूजुअल थे, उसको कोई एकदम सोच नहीं सकता था। When he found his calling there was no looking back, और जब उसका बुलावा आया कि जब उसे काम पे जाना पड़ा तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। बी आर कहते हैं कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्टर, कि आप आर्किटेक्ट के फील्ड में कैसे चले गए। फिर कहते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्टर नोबडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, आई हैड ओनली 50%, कि कॉलेज में अगर किसी को आर्किटेक्ट लेनी थी तो 80 से 85% अगर जिससे कम थे वो कोई भी अलाउ नहीं था और मेरे तो सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मेरे को तो आर्मी ज्वाइन करनी थी। आई गोट एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, कि मुझे तो एडमिशन लेटर भी मिल गया था आर्मी का लेकिन मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड डैट आई वॉन्ट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को तो पुलिस ज्वाइन करनी है। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, कि पुलिस को मत ज्वाइन करो, सिर्फ तुम्हारी ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे में चला गया जय हिंद कॉलेज में। देर आई वॉज तो इधर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पे मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी। दो आई हैड स्टडी फ्रेंच फॉर 7 years, कि फ्रेंच तो मैंने 7 साल के लिए पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, वैसे तो मैंने 7 साल पढ़ी थी लेकिन मुझे 7 अक्षर भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरे जर्मन टीचर की डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी डेट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, या तो कि मैं कॉलेज चेंज कर लूँ या मैं फ्रेंच ले लूँ। नाउ आई
Now who would give me admission on another college? I had got admission to जय हिंद by influence, कि अब मुझे कॉलेज में कौन एडमिशन देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी तो सिफारिश की मदद से ही मुझे एडमिशन मिला था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच. इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं फ्रेंच ही ले लूँगा. सो एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा से फ्रेंच सीखनी शुरू कर दी. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने अपनी कज़न से सीखी. शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ, वो किसी आर्किटेक्ट की वाइफ थी. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं एक आर्किटेक्ट ऑफिस में जाता था फ्रेंच को लर्न करने के लिए. बी आर कहते हैं वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्टर, कि ये क्या ये तब तो हुआ कि जब आप ऑफिस में फ्रेंच सीखने जाते थे कि आपको आर्किटेक्ट बनना है. एच सी कहते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, ये तो सिर्फ बाई चांस ही हो गया. इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सो समबडी ड्रॉइंग ए विंडो डिटेल, कि मैंने किसी को एक विंडो को डिटेल को ड्रॉ करते हुआ देखा. ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस ड्राइंग, और ये जो डिटेल है ये काफ़ी एडवांस है. आई टोल्ड हिम डैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, मैंने उसे बताया कि आपकी तो ड्राइंग गलत थी. डैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, क्योंकि ये जो विंडो उसने बनाई थी ये खुलेगी ही नहीं. ही देन हैड ए बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड डैट इंडीड, उसने मेरे साथ शर्त लगाई लेकिन बाद में पता चला कि सही में वो नहीं खुलेगी खिड़की. हीज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी. माई कज़न्स हस्बैंड वो सरप्राइज, मेरे कज़न के जो हस्बैंड थे वो सरप्राइज थे. ही आस्क मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड, उसने मुझे कहा कि कुछ चीज़ों को ड्राइंग करो, और जो मैंने आसानी से कर दी. ही आस्क मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, उसने मुझे घर को डिज़ाइन करने के लिए कहा और मैंने डिज़ाइन कर दिया. आफ्टर डैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्टर, उसके बाद उसने मुझे कहा कि सब कुछ छोड़ दो और तुम इस आर्किटेक्ट को ज्वाइन कर लो. ही वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गया. द प्रिंसिपल वॉन्ट मी आई विल allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well I will not allow you to join. प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में अलाउ कर दूंगा, हिस्सा ले लो, लेकिन अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करवाऊंगा आगे के लिए. आई गोट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि ए प्लस में मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे ए प्लस मिल गया. एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वो होता है तो बड़ा आसान सा रास्ता, और उसके बाद बड़ा आसान सा रास्ता मिल गया मुझे. आई हैड नेवर नोन वट ए सेक्शन वॉज, बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक. देखिए मुझे नहीं पता था कि कैसे एक सेक्शन होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान है तो वो पता था कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद मैं हमेशा फर्स्ट क्लास ही आता रहा. आई बिलीव डैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. देखिए मुझे लगता है, विश्वास है कि ये जो भी सारी जो समझ आई थी वो मेरी तब आई थी कि जब मैं स्कूल में खेलता रहता था, जो भी मैंने स्कूल में किया था. आई हैड ए फ्रेंड कोल्ड बहरम डिवेचा, मेरे एक फ्रेंड का नाम है बहरम डिवेचा. वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट गन्स एंड एम्यूनिशन. हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे. हम किले डिज़ाइन करते थे, गन्स को डिज़ाइन करते थे और हथियारों को डिज़ाइन करते थे. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम दोनों में से हम जो डिज़ाइन करते थे सोचते थे कि वो एक दूसरे से अलग होगा. आगे है कि इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माय टीचर मिसिस गुप्ता सो माय स्केचेस एंड टोल्ड मी, कि जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था तो मेरे टीचर जो थे मिसेस गुप्ता, उन्होंने मेरे स्केच देखे और कहा सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केच आर गुड, कि तुम बाकी दूसरी चीज़ों में तो बिल्कुल बेकार हो लेकिन जो तुम्हारे स्केच हैं वो अच्छे हैं. व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आर्किटेक्ट बनना. आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, मुझे उस टाइम में नहीं पता था लेकिन वो बिल्कुल सही थी. लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं वापस उसके साथ मिलने गया और उसे बताया. बी आर कहते हैं कि वाई डू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, आप क्यों सोचते हैं कि आपको पढ़ाई नहीं अच्छी लगती थी.
वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम? क्या तुम सोचते हो कि जो उस समय जो पढ़ाई का ये जो माहौल था, जो सब्जेक्ट्स थे, जो आपका कोर्स था, कि आप उसके साथ डील नहीं कर पाते थे? ऐसे कहते हैं कि आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, मुझे लैंग्वेज बहुत बुरी लगती थी। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ वॉज वेरी बैड, कि साइंस और जोग्राफी तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी कर लेता था, लेकिन जो मैथ से मेरी बिल्कुल ही बुरी थी। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं तो बस पढ़ना है इसलिए ही पढ़ रहा था। बट दे टोट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, कि जो मुझे वो आज पढ़ाते थे मैं 2 दिन के बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, और मुझे ध्यान मैं इतना मतलब कहते हैं ना गोल्ड नहीं करना, इतना समझता भी नहीं था इन चीज़ों को, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं कि कोई एप्लीकेशन है, कोई दिमाग एप्लीकेशन थोड़ी है कि आप चलाओ चल जाती है, बंद करो तो बंद बंद हो जाती है। फिर बी आर कहते हैं कि डिड यू थिंक दैट what they taught in the class was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? देखिए बियर कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, या आप ये सोचते हैं कि जो अगर आपको एक बार कुछ कंसेप्ट समझ आ जाता था, या आपको जो भी वो पढ़ाते थे आपको बाकी की जो क्लास थे, लेसन थे, उसमें आपका इंटरेस्ट खो जाता था? ऐसे कहते हैं कि लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि एक बोर्डिंग स्कूल में रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मान लो हॉस्टल में रहना। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, बस हम दिन से दिन हम बस जिए जाते हैं उसमें। नाउ ए डेज दे आर सो मैनी टेस्ट, आजकल तो बड़े टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज़ टू जस्ट कॉपी, पहले जब हमारे टेस्ट होते थे तो हम सिर्फ कॉपी करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर को लगता था कि हमने हमारा काम कर दिया है। फिर बी आर कहते हैं कि देर इज़ ए कंटेंशन डैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, कि कंटेंशन क्या होता है कि जिससे वो ये मतलब बिल्कुल समझ जाते हैं कि ये पूरक बात है, कि एक मानी जाती है एक बात कि जो गिफ्ट है और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो साथ के साथ जाती हैं। आपका इसका कहने का मतलब है कि जो आपका आर्किटेक्ट का जो गिफ्ट है, आपको स्केच जो अच्छे बनाते हो, और आपको जो समझ लर्न करने में जो मुश्किलें आती हैं, ये साथ के साथ ही पूरक होती हैं एक दूसरे का। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, वो सोचते हैं कि क्या आप सोचते हो कि आपके ऊपर भी अप्लाई होती है? फिर एचसी कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से आप कुछ बच्चों के उदाहरण ले सकते हैं। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट एंड सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, कि जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आते थे वो बिल्कुल साधारण सी जॉब कर रहे हैं। आई हैव come across this situation in so many different places where people tell me that their class topper are doing very ordinary today, कि मैंने काफ़ी सारी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे अलग अलग जगह पे जहाँ पे लोग कहते हैं कि जो हमारे क्लास के टॉपर हैं वो बड़ी ही साधारण सी जॉब कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि इन स्कूल में आई थिंक लिविंग आवर लाइफ डैट मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, मैंने सोचा कि जो मैंने ज़िंदगी स्कूल में दी थी उसी की वजह से आज मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, कि मैं इंडिपेंडेंटली काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे किसी की फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी की चॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग, मैंने काफ़ी करने के बाद ही काफ़ी कुछ सीखा है। बट आई डिड माई ओन, जो मैंने खुद किया था मैंने उससे ज़्यादा चीज़ सीखी है। देन वट एकेडमिक्स वुड हैव टोट मी, जो कि मुझे पढ़ाई सिखाती उससे ज़्यादा तो मैंने खुद ही सीख लिया है। बी आर कहते हैं दिस इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, फिर कहते हैं कि ये तो सिर्फ वो जो पर्सनैलिटी और जो आपके स्किल में थे उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू आर कंफर्टेबल विद, कि जिस चीज़ में तो आप कंफर्टेबल थे आप वही चीज़ अच्छी तरह कर पाते थे। एंड यू डिफाइड एवरी रूल so that nobody would stop you from doing what you needed to do, इसलिए आपने हर रूल को मना किया। डिफाई होता है कि मना करना, उसको आज्ञा का पालन ना करना, कि आपने हर चीज़ को वो किया कि जो आपको कोई रोकता था उस चीज़ को करने से, लेकिन आपको तो वो करनी ही थी। एचसी कहते हैं कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास आई स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड,
अगर क्लास में हूँ और बाहर रेन हो रही है, आई वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट। मैं सोचता था कि जो बहता पानी है वहाँ पे डैम कैसे बना जाऊँ ताकि मैं पानी को रोक लूँ। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। मैं सोचता था कि अगर जो मैं डैम बनाऊँगा उसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी वो रोक सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और मेरा पूरा दिन वही इंटरेस्ट था मेरा। When student lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade। कि कई बार होते हैं कि जब बच्चे लड़ाई करते करते खेलते खेलते बटन गुम कर देते थे तो मेरे पास भागते आते थे और मैं उनके लिए एक चौक से एक बटन बना देता था ब्लेड को काटने के बाद। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिसिप्लिन था वो बड़ा ज़रूरी था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और कोई भी बच्चे को मिसिंग बटन को मिस नहीं कर सकता था क्योंकि अनुशासन बड़ा ज़रूरी होता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। ये कहते हैं कि एक बार ही देखते थे कि जो स्टूडेंट है वो प्रॉपरली ड्रेस होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी जो ड्रेस है वो सही है या नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कमिंग टू द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट में अगर हम बात करें, हाउ डू यू डिसाइड एज टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डू यू वॉन्ट टू गिव ए क्लाइंट। आज आप किस टाइप का स्ट्रक्चर किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं। आई लुक एट क्लाइंट फेस, कि मैं क्लाइंट के फेस पे देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, उसके क्लोथ्स देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसिस, द वे ही ईट, एंड आई वुड नो वट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। कि मैं उस क्लाइंट को देखता हूँ, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, उसकी बातचीत करने का तरीका, वो कैसे खाता है, और मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट क्या है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे डैट वुड बी कम्फर्टेबल। मैं लोगों के उसी टाइप में बात करता हूँ जो आसान हो। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं उसी दौरान स्केच कर देता हूँ। डैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो पेपर मैं अपने लोगों को दे देता हूँ मेरे ऑफिस में। यू डू इट इंस्टिंक्टली, इंस्टिंक्टली होता है कि नेचुरली, एकदम ही बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना ही कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाए। वो कहते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, कि तुम इसे इंस्टिंक्ट ही कह सकते हो। कॉल इट अर्थमेटिक वट एवर, नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। तुम इसे कुछ भी बुला सकते हो, ये अर्थमेटिक भी बोल सकते हो, लेकिन अब तो ये मैथमेटिक्स ही बना गया है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर, कि डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन को करो इकट्ठा, कंस्ट्रक्शन का कैसे करना है, साइकोलॉजी लगाओ और सोशोलॉजी, सब कुछ इकट्ठा लगा के एक स्केच बना देते हैं, और यही तो मैथमेटिक्स होता है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या है, जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने खुद ही अपने मैथ्स की एक परिभाषा बना ली है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, कि जो सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं था वही अब सब्जेक्ट उनको इतना अच्छा लगने लग गया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।